नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुल्लू में 64 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 4 दिवसीय दौरे पर कुल्लू पहुंचे। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा, प्रदेश में पेयजल व सिंचाई योजनाओं पर 4,000 करोड़ से अधिक की राशि की जा रही है खर्च। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदेश के किसानों के लिए बनी मददगार। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज कुल्लू जिले में 64 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कोविड महामारी के बावजूद प्रदेश में विकास कार्य नहीं रुकने दिए और इस दौरान करीब 3,500 करोड़ रुपए से अधिक के उद्घाटन व शिलान्यास किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले 3.5 वर्षों के दौरान सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति सुनिश्चित की है और करीब सभी पंचायतों को सड़क सुविधा से जोड़ दिया गया है। कोविड के चलते हुए भी हमने हिमाचल प्रदेश में विकास को रुकने नहीं दिया और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कोविड के इस दौरान में भी हमने हिमाचल प्रदेश लगभग 3,500 करोड़ से ज्यादा के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम, ताकि हिमाचल के प्रगति के काम, विकास के काम रुके न। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोविड के चलते किसी भी तरह से हमारे काम न रुके। सेब के सीजन से पहले सड़कें और बेहतर हों ताकि हमारी सेब की फसल मार्केट तक पहुँचाने के लिए किसी तरह की कोई कठिनाई न। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूभू जोत टनल का मुद्दा केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये टनल जहां पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वहीं स्थानीय लोगों को भी इससे आवागमन की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कुल्लू जिले के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा गाया गया स्वर्णिम हिमाचल गीत भी जारी किया। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रहे। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज अपने 4 दिवसीय दौरे पर कुल्लू पहुंचे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भुंतर हवाई अड्डे पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर, जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा और विधायकों सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर मौजूद रहे। नितिन गडकरी कल मनाली से वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के लिए 6,155 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को दीपावली तक बढ़ाने और केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसे मंजूरी दिए जाने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल का आभार जताया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के इस कठिन दौर में सरकार जरूरतमंदों की सहायता के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार करीब 64,000 करोड़ रुपए की राशि खाद्य सब्सिडी के रूप में खर्च करेगी, जबकि अतिरिक्त खर्च के रूप में 3,234 करोड़ से अधिक की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना आपदा की दूसरी लहर की शुरुआत में केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत देश के करीब 80 करोड़ जरूरतमंदों को प्रतिमाह 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त दिया जाएगा। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कल शाम नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भेंट की। इस दौरान उन्होंने जगत प्रकाश नड्डा के साथ प्रदेश से संबंधित विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के बारे में चर्चा की। बिक्रम ठाकुर ने इन परियोजनाओं को जल्द मंजूरी दिलाने का आग्रह भी किया। जगत प्रकाश नड्डा ने उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।
स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने कहा है कि प्रदेश सरकार सभी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की दिशा में कार्यरत है। सोलन में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार सभी जिलों में मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती पर बल दे रही है। सहजल ने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में कोविड-19 रोगियों की सहायता के लिए वृहद स्तर का ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सोलन में जुलाई माह में आधुनिक अस्पताल, मातृ व शिशु अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर की आधारशिला रखी जाएगी। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में पेयजल व सिंचाई योजनाओं पर 4100 करोड़ की राशि खर्च की जा रही है। उन्होंने कहा कि हर घर को नल से जल योजना के तहत अगले वर्ष 15 अगस्त तक 100% लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। मंडी जिले में धर्मपुर क्षेत्र के सजाओ पिपलू, धोवाली, बिंगा और लोंगणी में आज जनसुनवाई के दौरान उन्होंने ये बात कही। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि धर्मपुर क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए की लोंगणी सरी जोड़न उठाऊ सिंचाई योजना का कार्य प्रगति पर है, जिससे किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हिमाचल के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। चंबा जिला के लोग इस योजना का भरपूर लाभ ले रहे हैं। इस योजना के जुड़ने पर किसानों को बेमौसमी बारिश व ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान की भरपाई हो रही है। विस्तृत ब्यौरा इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चंबा जिला के किसानों के लिए बेहद मददगार बन रही है। किसानों का कहना है कि हर साल बेमौसमी बारिश तथा ओलावृष्टि से उनकी फसलों को काफी नुकसान होता था, मगर अब प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने से उनके नुकसान की काफी हद तक भरपाई हो जाती है। उन्होंने इस योजना को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। मैं जगदीश कुमार मंगला से, जो प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना चलाई हुई है, सबसे अच्छी स्कीम है। इससे ये फायदा है कि कभी बेमौसमी बारिश, ओलावृष्टि या कभी कोई बीमारी पड़ती है फसलों में तो उसका मुआवजा सरकार देती है। प्रधानमंत्री जी का इस योजना को चलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चंबा जिला के उपायुक्त दुनीचंद राणा के अनुसार जिले में करीब 70,000 किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ जोड़ने का कार्य जिला में युद्ध स्तर पर जारी है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष भी इस योजना के तहत जिले के किसानों को काफी मुआवजा मिला था। जिला में लगभग 70,000 के करीब हमारे किसान भाई हैं। पिछले वर्षों का अगर हम डेटा देख रहे थे तो उसमें किसानों इंश्योरेंस का जो प्रीमियम था, जिसमें सरकार भी योगदान देती है अलग से, उससे कहीं ज्यादा किसानों को मुआवजा मिला है। चंबा जिला में कई तरह की जो मौसम की प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से किसानों की फसलों को नुकसान होता है और मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है कि जो नुकसान है उसकी भरपाई की जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 में बेमौसमी वर्षा और ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों को नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी। हिमाचल प्रदेश के किसान इस योजना का भरपूर लाभ ले रहे हैं। चंबा से विकास ठाकुर के साथ रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह आज 87 वर्ष के हो गए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित अन्य नेताओं ने वीरभद्र सिंह को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके स्वस्थ जीवन की कामना की। प्रदेश कांग्रेस ने वीरभद्र सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविर आयोजित किए। वहीं वीरभद्र सिंह के पुत्र व कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने शिमला ग्रामीण क्षेत्र को 3 एम्बुलेंस और अर्की निर्वाचन क्षेत्र को 2 एम्बुलेंस सहित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए। गौरतलब है कि वीरभद्र सिंह इन दिनों कोरोना से जंग जीतने के बाद आईजीएमसी शिमला में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज प्रदेश भाजपा ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि वे एक देश में 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान के धुर विरोधी रहे और उन्होंने सर्वप्रथम जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म करने की जोरदार आवाज उठाई थी।
प्रदेश में आज कोरोना के 258 नए मामले आए हैं, जबकि 234 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 2,149 हो गए हैं, जिनमें से 2,287 सक्रिय मामले हैं। कोरोना से प्रदेश में अब तक 3,445 लोगों की मृत्यु हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुल्लू में 64 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 4 दिवसीय दौरे पर कुल्लू पहुंचे। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा, प्रदेश में पेयजल व सिंचाई योजनाओं पर 4,000 करोड़ से अधिक की राशि की जा रही है खर्च। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदेश के किसानों के लिए बनी मददगार। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।